आज हम बात करेंगे सिंथेसिस टॉपिक नंबर 3 बाय यूजिंग ए जिरेंट। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जिरेंट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन जब हम सिंथेसिस करते हैं तो जिरेंट का प्रयोग अकेले नहीं होता है, जिरेंट के साथ साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग भी अवश्य होता है। जब हम सिंथेसिस करते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग तो विदाउट जिरेंट हो जाएगा, लेकिन जिरेंट का प्रयोग विदाउट प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, राम इज इल, फुल स्टॉप। ही है हाई फीवर। इस वाक्य को हमें सिंथेसिस करना है। तो राम इज इल, ही हैड हाई फीवर। राम बीमार है, उसे तेज बुखार है। तो राम किस चीज से बीमार है? क्या है? राम इज इल विद हाई फीवर। तो बीमारी में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विद। लेकिन जब लंबे समय तक कोई पेशेंट पीड़ित होता है तो क्या आता है उसके लिए? फ्रॉम नहीं आता। जैसे लगा ना, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसलिए है हरी बाउट ए पेन। He gave 10 rupees for it। ये सेंटेंस है। वो कह रहे हैं हरी बाउट ए पेन, ही गेव 10 रुपीज फॉर इट। हरी ने एक पेन खरीदा, उसने इसके लिए कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो हरी ने कितने में खरीदा पेन? 10 रुपए में। क्या हो जाएगा? कीमत की कौन सी प्रीपोजिशन आती है? 4। तो हरी बाउट ए पेन फॉर 10 रुपीज। इट किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। एक प्रीपोजिशन आपने सुना होगा बिसाइड, यानी क्या बिसाइड क्या कहते हैं? इसके अतिरिक्त। इसलिए है रमेश टाट मी हिंदी, फुल स्टॉप। ही gave me a pen। रमेश ने मुझे हिंदी पढ़ाई। He gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या यार हिंदी जब दो विकल्पों जब करता दो विकल्पों को एक साथ चुनता तो कौन सी प्रीपोजिशन आती है वहां? बिसाइड आती नहीं, क्या आती है? बिसाइड। क्या यार रमेश gave me a pen besides teaching हिंदी। ये हो गया। इसमें एक प्रीपोजिशन और आती है, जैसे है सोहम फेल्ड, फुल स्टॉप। ही हियर्ड द न्यूज
ही बैट, सोहन फेल हो गया, उसने समाचार सुना। ही बैट, वह रोया। तो वह कब रोया? तो उसने क्या सुना? समाचार। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, FAILURE, कोमा, सोहन बैट। जैसे ये है राम, रोहित, राम will pass, he is sure। क्या है? राम is sure of passing। ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी टिपिकल है वास्तव में, क्योंकि इसमें ठीक है, ये एक्सरसाइज है इसकी। जैसे ये है, और एक एग्जाम्पल में बनवा रहा हूं आपको। जैसे ये है, he will do it, he is sure, क्या आएगा? he is sure of doing it। एक प्रीपोजिशन और आती है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग भी हम सिंथेसिस करने में करते हैं। इस इन स्पाइट ऑफ की हिंदी क्या होती है? के बावजूद। जैसे इसका प्रयोग वहां होता है या तो कर्ता को सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिले, या कुछ ना करने के बाद उसे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे स्थान पर हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाए सेंटेंस, हरी या श्यामू इज वेरी वीक इन इंग्लिश। श्यामू वाज वेरी वीक इन इंग्लिश, फुल स्टॉप, ही गॉट गुड मार्क्स। इसको बना देंगे इन स्पाइट ऑफ सी है रामू वाज वेरी वीक in English, full stop, he got good marks। है वो कह रहा है कि रामू अंग्रेजी में बहुत कमजोर था। he got good marks, उसने अच्छे अंक प्राप्त किया। इन spite of being very weak
in English, comma, Ramu got good marks। ठीक है, उसके बाद ये है रीता वर्कड वेरी हार्ड, फुल स्टॉप। सी फेल्ड है, क्या हो जाएगा, इन spite of working very hard, comma, Rita failed। ये इसकी एक्सरसाइज आप बनाकर लाएंगे। थैंक यू।